नमस्कार। आज मैं बात करूँगा भारत के गणतंत्र बनने के सफ़र की और भारत का गणतंत्र अ, बनने के साथ-साथ उसको गणतंत्र बनाने में जिन महापुरुषों ने, जिन कर्णधारों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन सब के बारे में थोड़ा-सा मैं ज़िक्र करूँगा और साथ ही साथ गणतंत्र के बाद बनने के बाद जिसको जिसकी वजह से भारत एक गणतंत्र बना, उस संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखूँगा और इस चर्चा के माध्यम से हम संविधान के उद्देश्यों के बारे में जानेंगे और ये भी पड़ताल करेंगे कि क्या संविधान के उद्देश्य पूरे हुए हैं। तो आइए हम इस गणतंत्र की यात्रा को शुरू करते हैं एक कविता के माध्यम से। इसे समझने का प्रयास करते हैं कि भारत के गणतंत्र का सफ़र अब तक का कैसा रहा है। तो कविता इस प्रकार है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का वारिस हूँ मैं, भारत हूँ। वैदिक संस्कृति में पला बढ़ा, वसुधैव कुटुंबकम की नीति को गढ़ा। महावीर के अहिंसा के पथ पर चला, सोच में रखा सबका भला। तथागत बुद्ध के ज्ञान से आलोकित हुआ, शांति का मार्ग दुनिया को दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के शौर्य से सशक्त बना, अशोक के प्रयास से अखंड भारत बना। विदेशी आक्रमणों को भी बहुत सहा, फिर भी मजबूती से खड़ा रहा। शकहूण कुषाणों से लोहा लिया, अफ़गान व मंगोलों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। स्वार्थ में डूबे गद्दारों ने गौरी और मुगलों को आमंत्रित किया। गुलामी के जख्मों से मेरा दामन भर दिया। लगभग 200 साल अंग्रेजी शासन के अधीन रहा। मेरी मुक्ति हेतु चंद्रशेखर, भगत, सुभाष आदि का लहू बहा। गांधी व अनगिनत देशभक्तों ने भीषण संघर्ष किया। लंबी लड़ाई के बाद 15 अगस्त 1947 को मैं स्वतंत्र हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर व संविधान सभा ने जमकर परिश्रम किया। 26 नवंबर 1949 को मुझे बेहतरीन संविधान दिया। मेरा नया संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। कठिनाइयों को पीछे छोड़ मैं भी गणतंत्र बन गया। जम्बू द्वीप भी कभी नाम था मेरा, अब मैं भारत हूँ। सिंधु सरस्वती सभ्यता का वारिस हूँ मैं, भारत हूँ। तो इस कविता के माध्यम से हमने समझा कि कैसे भारत की शुरुआत होती है। सिंधु सभ्यता से निकल कर के भारत एक वर्तमान गणराज्य गणतंत्र बनता है और 1950 के बाद से ही इस गणतंत्र की जो यात्रा है, उस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो भारत के संविधान की है, जिसने इस गणतंत्र को बनाया, इस गणतंत्र की नींव रखी, साथ ही साथ इस गणतंत्र के लक्ष्य भी निर्धारित किए और नागरिकों के प्रति जो है इस गणतंत्र की जिम्मेदारियां हैं, उनको भी बखूबी अपने संविधान के माध्यम से उनको रखा सामने। तो अब हम उन्हीं सब बातों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात यह आती है कि गणतंत्र दिवस क्या है और ये क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। तो गणतंत्र का मतलब एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें देश का मुखिया
जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। तो चूंकि राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक मुखिया है, इसलिए और उसका चुनाव जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। और इस गणतंत्र को इसलिए मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ताकि इस गणतंत्र दिवस का महत्व, उसका इम्पोर्टेंस लोगों को पता चले, और इसके साथ ही इससे ये भी पता चले कि हमने अब तक क्या तरक्की की है, कितनी कितनी हमने अपने लक्ष्यों को हासिल किया है और कितने लक्ष्यों को अभी हासिल करना बाकी है। इसके साथ ही हमें इस गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण ये दिन इसलिए माना जाता है क्योंकि इस पर हम अपने आने वाले जो नीतियां हैं, उन नीतियों की भी एक रूपरेखा तैयार करते हैं और चिंता करते हैं कि कैसे हमारा संविधान संरक्षित रहे, कैसे इसका अनवरत संवर्धन होता रहे और कैसे भारत के नागरिकों के अधिकार, भारत का लोकतंत्र बचा रहे। ये भी इस दिन हमें सोचने और विचार करने का अवसर प्राप्त होता है। 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू होने के बाद भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत ने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की परंपरा आरंभ की। लेकिन गणतंत्र दिवस समारोह मनाने का विशेष महत्व है क्योंकि यह समारोह भारतवासियों को अपने संवैधानिक मूल्यों तथा संकल्पों को याद करते हुए उन्हें दोहराने का अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस भारत के संविधान और लोकतंत्र के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु चिंतन करने का सबक भी सिखाता है। इसके साथ ही अगला है कि भाई संविधान को बनाने में संविधान सभा की क्या भूमिका रही और उसमें भी प्रारूप समिति की क्या विशेष भूमिका रही। अब हम उसको इसमें समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान का पहला मसौदा संविधान सभा के सलाहकार सर बी.एन. राव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्रखर बुद्धिमत्ता तथा गहन सूझबूझ से विविधता से परिपूर्ण भारत की परिस्थितियों के मुताबिक बेहद शानदार दस्तावेज के रूप में कड़ी मेहनत करके गढ़ा था। भारत का यह संविधान भारतीय गणतंत्र को बहुत खास बनाता है तथा भारत के सभी नागरिकों के लिए गरिमामय जीवन जीने हेतु मार्ग भी प्रशस्त करता है। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जो विभाजन के बाद 299 रह गए थे। यानी कि जब संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में, तो उस वक्त 389 सदस्य थे उसमें, और 15 अगस्त 1947 के बाद इसमें 299 यानी कि 299 सदस्य रह गए थे। संविधान सभा की संविधान निर्माण तथा भारतीय गणतंत्र को गढ़ने की सफल यात्रा 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हुई थी, जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य भी थीं, जिनमें से कुछ प्रमुख महिला सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं। संविधान सभा में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी थीं। हालांकि महिलाओं की संख्या बहुत कम थी, मात्र 15 महिलाएं थीं, लेकिन उन महिलाओं में जो प्रमुख नाम थे उनमें एक थीं अम्मू स्वामीनाथन, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और संविधान सभा की सदस्य थीं। दूसरी महत्वपूर्ण महिला थी सरोजिनी नायडू। वह एक स्वतंत्रता सेनानी और महिला अधिकार आंदोलन की अगुवा नेता थीं। तीसरी महत्वपूर्ण महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। वह आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट मंत्री भी थी और उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया। यानी कि संविधान सभा के सदस्य होने के नाते या उसके बाद भी उन्होंने महत्वपूर्ण अपने पदों पर अपनी भूमिका निभाई। तो अगला नाम था विजयलक्ष्मी पंडित। वह एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थीं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, जिसको हम जनरल असेंबली कहते हैं, उसकी अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया, जो कि अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है। पूर्णिमा बनर्जी, वह भी एक अद्भुत स्वतंत्रता सेनानी और ट्रेड यूनियन की नेता थीं। एक और महत्वपूर्ण नाम था सुचेता कृपलानी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। यानी कि सुचेता कृपलानी भारत की वह महिला है जिसे प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। बेगम एजाज रसूल, जो कि मुस्लिम समाज से संबंध रखती थी, मुस्लिम समुदाय से, और उन्होंने भी संविधान सभा की सदस्य के रूप में कार्य किया। लीला राय, वह एक स्वतंत्रता सेनानी और वामपंथी राजनीतिज्ञ थीं। हंसा जीवराज मेहता, वह भी एक सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी थी। रेणुका रे, वह भी एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी। कमला चौधरी, वह एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी। तो ये कुछ प्रमुख महिलाएं थीं, इसमें कुछ नाम रह गए हैं, लेकिन जो बहुत ही प्रमुख सदस्या थीं जिन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उनका यहाँ पर जिक्र मैंने किया है। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी और अंतिम रूप से 284 सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये भारतीय संविधान के बनने की एक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उन जो है महापुरुषों को, उन जो है कि कह सकते हैं कि हम जो महान महिलाएं थीं, उनका यहाँ पर जिक्र किया। इन सभी महत्वपूर्ण महानुभावों को हमें नमन करना चाहिए कि उनके परिश्रम की बदौलत, उनके संघर्ष की बदौलत, उनकी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता की बदौलत हमें भारत का संविधान मिला, जो कि दुनिया का एक बेहतरीन संविधान माना जाता है। अब इस संविधान की कुछ खास बातें हैं जिन्हें विशेषताएं कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि भाई भारत के संविधान का एक क्या दर्शन है, उसके क्या मूल्य हैं, कौन से सिद्धांत हैं जिन्हें भारत का संविधान परिलक्षित करता है, और जिन्हें भारत के जो रणनीतिकार हैं या भारत के जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। तो ये विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम कविता के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो संविधान कहता है, तुम्हारी हर उलझन का समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। कल्याणकारी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की पहचान हो, मैं भारत का संविधान हूँ। स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय का वरदान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। नागरिकों की आज़ादी व उनके अधिकारों का निगहबान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। शोषित, वंचित और नारी को देता पूरा सम्मान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। हर धर्म, जाति और समुदाय को देखता एक समान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। ख्याल रखते हुए सभी का, निर्बल को करता बलवान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। मुझसे सहमत नहीं है जो, बहुत सारे लोग हैं जो भारत के संविधान को पसंद नहीं करते हैं, तो ये उनके लिए ही लाइन, मुझसे सहमत नहीं है जो, उनका भी रखता ध्यान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। बाबा साहेब और संविधान सभा के सपनों की उड़ान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। तो इस तरह से एक कविता के माध्यम से हमने भारत के संविधान की मुख्य विशेषताओं को समझने का प्रयास किया है। इन विशेषताओं को आगे हम बहुत विस्तार से और समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में भारत के संविधान की जो खास विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे ये गुजारिश है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कृपया इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें। इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और